और एक परिवार में शादी होती है, सुहाग रात के ही दिन दुल्हन माँ बन जाती है। यह मामला प्रयागराज का है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इस मामले को आप तक पहुंचाने का एक मकसद है, एक इसमें कहानी है, इस कहानी को आप तक हम पहुंचा रहे हैं मित्रों। जिस प्रकार से यह मामला होता है, गांव में परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बनता है। एक लड़के की शादी पड़ती है, बारात जाती है, बारात घर वापस आती है। पूरा दिन देख दिखाई की रस्में पूरी की जाती हैं। गांव परिवार नात रिश्तेदार सब उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही 9:30 बजे रात्रि का समय होता है, दूल्हा अपने रीति रिवाजों के अनुसार घर में प्रवेश करता है और उसे नवविवाहित दुल्हन मिलती है। नवविवाहित दुल्हन जब मिलती है तो दूल्हा पहुंचते ही अपनी बीवी को गले लगाता है और अपनी गोद में उठा लेता है। उठाने के बाद थोड़ी ही देर बाद दुल्हन बोलती है कि हमारे कमर जो है, कमर कटती हुई चली जा रही है, कमर कटती हुई चली जा रही है। तो दूल्हा गांव के ही मोहल्ला क्लिनिक में ले जाता है और वहाँ कुछ डॉक्टरों द्वारा गैस की या किसी प्रकार की शिकायतें हुई तो दवा लेता है। लेकिन वहाँ डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं कि ये माजरा है क्या, आखिर किस वजह से दुल्हन जो है, नई नवेली दुल्हन के पेट या पीठ कटने की नौबत आ चुकी है। तो दुल्हन बोलती है कि हमें हमारे मामा के यहाँ फ़ौरन भेज दिया जाए। तो दूल्हा बड़े संशय में पड़ जाता है कि आज हमारी सुहाग रात है और सुहाग रात के ही दिन हमारी दुल्हन मामा के यहाँ जाने की जिद पर क्यों अड़ी हुई है। तो दूल्हा बोलता है, अब हमारी ज़िंदगी में आप आ चुकी हो, जो भी होगा हम आपको देखेंगे, हम ही आपको अस्पताल ले जाएंगे, हम ही आपको दवा दिलाएंगे। आनन फानन में दूल्हा गांव की गाड़ी से ही सामुदायिक केंद्र में ले जाता है और वहाँ पर इलाज के दौरान महज 2 घंटों के अंदर ही बीवी को बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा होते ही सारे परिवार में एक प्रकार से देखा जाए सनसनीखेज मातम सा सारे परिवार में छा जाता है कि ऐसा कैसे हो गया कि दुल्हन पहले ही सुहाग रात के ही दिन माँ कैसे बन जाएगी। तो इस मामले की काफ़ी तशरीफ़ होती है। दुल्हन के घर वालों के भी बुलाया जाता है और वहाँ पे भी आरोप लगाए जाते हैं कि यह बच्चा ये मिलने आए होंगे। लेकिन दूल्हा साफ अक्षरों में इनकार कर देता है कि हमने कभी जब से शादी हमारी लगी हुई है कि हम ससुराल नहीं गए हुए हैं। तो इसी बीच को लेकर तमाम समस्याएं वहाँ पर उस परिवार में उत्पन्न होती हैं। फिर दूल्हे की जो बहन होती है वो बोलती हैं कि यह औरत जो है ये बच्चलन औरत है, ये अपना मुंह काला करके हमारे भाई पर झूठा लांछन लगा रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि ये झूठा आरोप या झूठा लांछन लगा रही है। इस पर दूल्हा एक गंभीर रूप से समझ लो कि वहीं बेहोशी की हालत में गिर जाता है कि इतना बड़ा कांड पत्नी हमारे साथ कैसे इतना बड़ा खेला कर सकती है। क्या पत्नी ही मायके से, क्या किसी पत्नी ही अवैध संबंध बनाकर ससुराल में बिन बताए परिवार को गुमराह करके शादी करती है? क्या परिवार को फंसाने की इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग है? यह सब मामला भी पुलिस प्रशासन के अधीन है। क्या कुछ खुलासे होते हैं ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें कुछ और जान लेते हैं। जो दुल्हन की बहन होती है वह बोलती, वह सारी सच्चाई को एक से एक करके सामने तथ्यों के साथ रखती है कि हमारी भाई की जब शादी पड़ती है और शादी के समय से ही वहाँ पर दूल्हा दुल्हन आपस में बात करते हैं, बातचीत का सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन उसी बीच में दूल्हा कभी ससुराल नहीं जाता है। दूल्हा, हालांकि ससुराल वालों का ये कहना है कि दूल्हा ससुराल 2 बार आया था, लेकिन उसमें दूल्हा का ये साफ अक्षरों में बयान है कि हम गए थे, सारे परिवार के साथ गए थे, उस समय मिले थे, उसके बाद हम इनसे कभी मिले नहीं। अब दुल्हन अभी अस्पताल में है, अस्पताल से वो घर गई है। अब उसके बयान क्या आते हैं उस आधार पर भी आपको वीडियो हम देंगे। लेकिन दुल्हन की बहन की पहले ही हम बातें को सुनते हैं। दुल्हन की जो बहन है कहती है मित्रों कि जो ये हमारी भाभी है, ये दूसरे किस्म की हैं। ये इनकी बात विचार जैसे ही घर में उतरी, इनके हाव भाव से ये पता चला कि ये किसी बात को छुपा रही हैं और किसी को लेकर 3-4 शॉल ओढ़ रखी हैं। यह पूरा अपना बदन, जो औरतों में होता है, अपने भाभी का कोई रिवाज भी होता है कि ननद होती हैं तो वो छू भी स्पर्श करती हैं, वो भी नहीं स्पर्श करने देती है। तो मामला यहीं विचार में आ जाता है। लेकिन परिवार को यहाँ भनक नहीं लगती है जब तक वो अस्पताल नहीं जाते हैं। यह वीडियो हम प्रयागराज की सच्ची घटना पर आप तक पहुंचाए हैं। यह वीडियो आपको देखकर या इस बातों को सुनकर आपको कैसा लगा? मिलते हैं
किसी और रोचक खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।